नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। ਕਾਮਰੇਡ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ 1928 ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੀਜੈਂਟ ਵਰਕਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਤੱਕ एक बहुत लंबी परंपरा है लेखकों की और दूसरों की। और पंजाबी जोड़े शायर है, चाहे वो फिरोजदीन शरफ ने, चाहे वो रंजीत सिंह ताजवार ने, वो सारे वो देख लेते हैं। और ईवन मास्टर तारा सिंह भी वो देखते हैं। और मास्टर तारा सिंह जो भाई संतोख सिंह की सेहत देखते हैं, उन्होंने मोटापे की बीमारी हो गई सी ते मास्टर तारा सिंह उन्होंने जिंदा शहीद करते। फिर भाई रतन सिंह किरती लहर के विच आउंदे आ। और इस तरह जो पंजाब की जी पहली है किसान सभा किरती लहर वालों बनती है, वो भाई ज्वाला सिंह ठठिया ते कामरेड BPL बेदी जिहड़े है जिहड़े कि डेरा बाबा नानक देव सी, गुरु नानक देव साहब की नानकों सी, वो उस उहदे जिहड़े है जनरल सैकटरी बनते हैं। तुसीं जानदे जे कामरेड BPL बेदी उन्हां दी शादी रीता बेदी नाल होई सी, जिन्होंने कश्मीर के जो कबायलियां ने हमला किया 1947 के विच, जिन्होंने मलेशिया ऑर्गेनाइज करके उन्होंने पिछे तकन दे विच मोड़ी रोल अदा किया। और नाल ही नैशनल कॉन्फ्रेंस वालों जिहड़े पहले किसान सब तो हिंदुस्तान दे विच जिहड़े पहले किसान जिहड़े सी रिफॉर्म जिहड़े सी जिहड़ियां वाधू ज़मीनां नूं वंडण दा काम सी वो उन्हां तों शुरू होया। सो इस तरह कम्युनिस्ट पार्टी अच्छा जो जो बाबा सोहन सिंह भगत बाहर आते हैं वो किसान सभा के प्रधान बनते हैं, आल इंडिया के मोर्चे लगते हैं, चाहे वो अमृतसर का मोर्चा है, चाहे लाहौर का मोर्चा है। वो मशहूर तस्वीर वेखिया ने उन्होंने जड़िया रेलवे स्टेशन के उत्ते हथकड़ियां बेड़ियां डटे हुए। और इस तरह मैं कहना चाहना कि कम्युनिस्ट पार्टी ने देश की आज़ादी लिए सब तो बढ़ चढ़ के जड़ियां वो जड़ी है वो हिस्सा लिया। और इसे लहर के विचों ही गदर और कम्युनिस्ट पार्टी के विचों ही उन्होंने नाल नाल जड़े कम्युनिस्ट चेतना वाले लोग चलते हैं उन्होंने विचों सब तो प्रमुख है शहीद आजम भगत सिंह, जिहड़ा कि अखीर दे अपने जो हैगा समय के तुहानूं पता है कि जदों उन्होंने फांसी भी सद्या जा रहा सी तो लैनन की जिंदगी पढ़ी जदों उन्हें कहा कि जल्दी करो, उन्हें कहा 2 मिनट 1 मिनट रुको, एक इनकलाबी जड़ा है दूसरे इनकलाबी मिल गया, ये उन्होंने कंट्रीब्यूशन सी। इस तरह शहीद उधम सिंह वो गदर पार्टी नाल हम जड़ा कदम ला के रलते हैं। इस तो पहला इस तो बाद जड़े है सारे बहुते देश भगत आप एक गल नूं ध्यान च रखिए कि क्यों है कि गदर पार्टी के जड़े बड़े देश भगत है वो कम्युनिस्ट पार्टी में चलते हैं। इस तरह ज्ञानी हीरा सिंह का असीं बहुत सारे जड़े नाम लै सकते हैं। और उस तो बाद पंजाब के विच पहली मेजर मूवमेंट किसानों के लिए वो तेजा सिंह सतंदर की अगवाई में लड़ी जाती है। और वो धर्म सिंह फक्कर वो कामरेड जगीर सिंह लोगा, कामरेड सज्जूमल वैद बहुत सारे लीडरशिप होंगे है। और सब तो वड्डी जित प्राप्त होती है पंजाब के किसानों को जो हज़ारां एकड़ पैक्सू की जी रजवाड़ियां की जमीन है राजिया रजवाड़ियां उन्होंने वधी है। और इस तरह कम्युनिस्ट पार्टी एक शानदार इतिहास की जी है वो गवाह भी है, हम सब भी है, उन्होंने आगू भी है। और इस तरह जरा असी देखते हैं कि जदे भी कोई पंजाब में मोर्चे लगे, चाहे वो हर्षा सिंह का मोर्चा हो, चाहे बेदी फार्म का मोर्चा हो,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਣ ਸੰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ CPI ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ CPI ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਪਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਏਟਕ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵੂਮਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਲੇਬਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਉਂਡਡ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਰਜੀਤ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਔਰ अपना आप चुपचाप काम करने वाले। और सारे नैशनल सकत्तर ने इस वे कौमी सकत्तर ने साढ़े नाल ही नंबर धालीवाल होली ने जो पंजाब के सकत्तर ने ये नाल ही मैं भैन जी अमरजीत होना जोड़ा वो मैं उन्होंने करांगा गुजारिश बहुत बहुत स्वागत। जस्ट नो यू हर्ड कि 21 ਤੋਂ 25 पार्टी का महासम्मेलन हुए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਇਲੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ। और ये सारी प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कल केरला की कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, वो भी कल तक ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद दिल्ली की कॉन्फ्रेंस और राजस्थान की कॉन्फ्रेंस, वो भी 16 सितंबर तक सारी कॉन्फ्रेंसेस ओवर हो जाएंगी। हमारी इस कॉन्फ्रेंस की प्रोसेस में नीचे ब्रांच से लेके तालुक मंडल से लेके फिर जिला से लेके फिर स्टेट तक डेलीगेट इलेक्ट होकर के पहुंचते हैं और फिर स्टेट कॉन्फ्रेंस इलेक्ट करती है डेलीगेट। तो 800 से ज़्यादा डेलीगेट्स आएंगे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। पंजाब के लोगों ने उनकी मेज़बानी कर ली है। पंजाब वाले जाने भी जानते हैं कि बहुत सेवा करते हैं। आई होप कि सब डेलीगेट्स आएंगे थे, उन्होंने बहुत आदर सम्मान इत्थे मिलेगा। रैली की तुसी गल सुन ली, रैली की जाएगी 21 नूं और फिर 21 शाम तो फॉर्मल सारी एक्टिविटीज़ जी पार्टी कांग्रेस की शुरू हो जाएगी और 22 नूं इनॉग्रल सेशन। कांग्रेस ने भूमिका बन्नी तुहानूं दस्सिया कि पंजाब दे विच कम्युनिस्ट किस लहर चों निकल के कम्युनिस्ट पार्टी असी फिर पंजाब क्यों चुनिया? नो यू अंडरस्टैंड, असी इसे वास्ते पंजाब चुनिया क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे हुए हैं। 26 दिसंबर को साडा 100 साल पूरे होने का फंक्शन किया जाएगा तेलंगाना विच। वो फंक्शन उस तो पहला ऑल ओवर इंडिया होंगे, फिर कंक्लूडिंग फंक्शन जो तेलंगाना च होएगा क्योंकि तेलंगाना का बहुत नाम है हिंदुस्तान की फ्रीडम मूवमेंट के विच उन्हां दा। सो वी चोज पंजाब क्योंकि पंजाब की बहुत सैक्रीफाइस रही है ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ। पंजाब के कम्युनिस्टां की भी बहुत सैक्रीफाइस रही है जदों पंजाब के विच खालिस्तानी मूवमेंट शुरू हुई। बहुत कम्युनिस्ट उहदे विच भी शहीद हुए। अज के हालात दे विच असीं जानते हाँ जो हुकूमत बैठी है सेंटर च, वो अंग्रेज़ों की जिहड़ी चाल सी बांटो और राज करो उन्होंने फॉलो कर रही है। देश के अंदर कम्यूनलिज्म नूं वधाया जा रहा है, संप्रदायिकता नूं वधाया जा रहा है, नफरत की पॉलिटिक्स वधाई जा रही है। जिहड़े लोकां दे मुद्दे ने, प्रश्न ने, उन्होंने तो हल नहीं कर पा रहे हो, इस वास्ते वो इस पॉलिटिक्स के जरिए कुर्सी ते बने रहना चाहते हैं। पंजाब का बहुत बड़ा रोल सी इहो जी कम्यूनल पॉलिटिक्स के खिलाफ लड़न का।
So we chose Punjab to be, in this 100 years of CPI, we chose Punjab to be our venue for our 25th Congress. इस कांग्रेस में हम लोग पूरी दुनिया में जो चल रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारा जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की चर्चा की गई है, उसके हालात की चर्चा की गई है। और हम अच्छे से जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन की बात 3 साल हो चुके, आगे बढ़ गई, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुई। उसका पूरी दुनिया के इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि रशिया के खिलाफ ये एक किस्म का अमेरिका और नाटो की ज़ेलेंस्की के कंधों के ऊपर रख के लड़ाई चलाई जा रही है। उस सिचुएशन को पूरी दुनिया के पैमाने के ऊपर उसका विश्लेषण भी हम लोग लेंगे। उसके साथ साथ आप लोग अपने अखबारों में जगह दे ही रहे हैं, टीवी मीडिया में जगह दे ही रहे हैं इस बात को कि किस तरीके से गाजा पट्टी पे पैलेस्टीनियंस का कत्ल किया जा रहा है। 65,000 से ऊपर लोग मर चुके हैं, उनमें से आधे महिलाएं और बच्चे थे, और डॉक्टर्स थे, मेडिकल प्रोफेशनल्स थे, यूएन पीस कीपिंग फोर्स के लोग थे, जो फूड बांटने के लिए गए वो लोग थे। तो जिस ढंग से वहाँ चल रहा है वो भी अमेरिका की बैकिंग से नेतान्याहू की लड़ाई चल रही है। यूरोप के कुछ देश उसके साथ हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरा है। और अभी अभी आपने देखा कतार पे फिर से हमला होके इन्होंने क्लेम किया कि हमास के लोग मारे गए। बहरहाल इंसानियत को शर्मिंदा किया जा रहा है जो सब कुछ हो रहा है गाजा पट्टी के ऊपर। तो ये एक नए किस्म से न्यू कॉलोनाइजेशन की पॉलिटिक्स 2 तरीके से हो रही है। दुनिया का पूंजीवाद अपने संकट को संभाल नहीं पा रहा है, और ये हम 3-4 दशकों से देख रहे हैं। वो कई तरीके करते हैं, मिडल ईस्ट में लड़ाइयाँ लड़वाई, अफगानिस्तान में इतनी देर नरसंहार चला, इराक को ख़त्म किया, दूसरे देशों को ख़त्म किया, पर मंदी नहीं संभाल पा रहे हैं ये सब कुछ करने के बावजूद। और चूंकि रिसेशन है, चूंकि मंदी है, ऐसे हालात में युद्ध तो करेंगे ही वो। हमेशा बहुत बड़ी मंदी आई थी तो पहला युद्ध हुआ था, उसके बाद फिर से दुनिया मंदी में रिसेशन में घुस गई थी तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, और उसके बाद जगह जगह पर छोटे मोटे लड़ाइयों को जारी रखा गया। तो ये जो पूरा पूंजीवाद का संकट है उसको 2 रूप पे आप देख सकते हैं। एक तो ये जो जगह जगह उस कॉन्फ्रेंस के अंदर संज्ञान लेंगे। हम जानते हैं जिस तरीके से मणिपुर जला है, हम ये भी जानते हैं किस तरीके से यूपी के अंदर उस 14-15 साल की बच्ची की बॉडी पेरेंट्स तक को नहीं दी गई थी जिसके ऊपर जुर्म हुआ, रात के अंधेरे में उसको जला दिया खुद पुलिस ने। हम ये भी जान रहे हैं कि बिल्की बनोस के जो अपराधी थे उन सबको किस तरीके से गवर्नमेंट ने रेमिटेंस दे दिया। हम ये भी जानते हैं हमारी बच्चियों को नंगा घुमाया गया मणिपुर में, और हमारा एक कारगिल वार हीरो उसकी पत्नी को उसके सामने से, वो छुट्टी पे घर आया हुआ, उसकी पत्नी को उसके सामने से छीन के ले गए और उसकी आंखों के सामने उसको निर्वस्त्र किया। और ये बेशर्म गवर्नमेंट जो बैठी है वो एक बार भी नहीं, जो देशभक्ति का राग अलापती रहती है, एक बार भी नहीं उस कारगिल हीरो की इस बेअदबी उसके परिवार के साथ जो हुई उसके ऊपर ये बोले। अब सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन वहाँ अफरा-तफरी मची हुई है। पर हम समझते हैं कि ये गवर्नमेंट वुमेन के प्रति बहुत ही निरंकुश है, विरोधी है, महिला विरोधी कहूँगी मैं इस गवर्नमेंट को जो सेंटर में बैठी है। कि गोल्ड मेडल को लेके आने वाली बच्चियों के साथ जो पार्लियामेंट के ऊपर जंतर मंतर के अंदर व्यवहार हुआ, और ब्रिजभूषण तो इनके साथ नई पार्लियामेंट के उद्घाटन में मौजूद थे प्रधानमंत्री के साथ, और उन बच्चियों को बाहर घसीटा जा रहा था सड़कों पे, उनके मुंह के ऊपर जो है वो बूट जो है पैरों के बूट लगाए जा रहे थे। तो ये महिलाओं का है। जहाँ तक माइनॉरिटीज का क्वेश्चन है, उसमें आप और हम जानते हैं अच्छे से कि उस इशू के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा सामने रही है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के सेकुलर डेमोक्रेसी के सिद्धांतों को बचाने के लिए। और हम समझते हैं कि ये सरकार कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत बड़ा हमला बोली। 24 के इलेक्शन के बाद इन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक हैं,
पर आप और हम अच्छे से जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के फुल स्टॉप कॉमा बदले बिना कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा रहा है। पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन जो है जिस ढंग से गवर्नमेंट की डिक्टेट्स पे काम करता है और जिस तरीके से इलेक्शनों के अंदर बेईमानियां की गई हैं, जिस तरीके से इनके ऊपर वोट चोरी का इल्ज़ाम लग रहा है, जिस तरीके से हरियाणा में, महाराष्ट्र में और उससे पहले उड़ीसा में वोट चोरी किया गया और अब बिहार के इलेक्शन के अंदर SIR ला करके उस वोट चोरी का मामला हमारे सामने आया है। तो जितने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं इस गवर्नमेंट ने उनको तबाह किया है और उनमें सबसे बड़ा जो गारंटी दे लोगों को कि तुम हर वोटर का एक ही वोट है, तुम किसी भी कास्ट के हो, रिलीजन के हो, किसी भी कोने के हो, पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो, कोई भी हो, तुम सत्ता में हो कि सत्ता के बाद में तुम्हारे वोट की एक ही वैल्यू होगी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खूबी है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने ड्राफ्ट किया था। तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है, हम ये कहेंगे, ये जो SIR आया है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मूवमेंट बन रहा है। तो ये हमारे संज्ञान में रहेगा, ये मुद्दा भी आने वाले दिनों में सेकुलर डेमोक्रेसी की रक्षा का जो प्रश्न है उसको कम्युनिस्ट लोग कैसे बढ़ाएंगे। तो इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि इस सरकार ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट है, हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, हम फेडरलिज्म के सिद्धांत को कॉन्स्टिट्यूशन में मान के अपने देश की एकता को, अखंडता को बना के रखते हैं। और हमने देखा है कि इनके गवर्नर्स ने गवर्नमेंट के एजेंट्स के रूप में काम किया है और इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को काम नहीं करने दिया है जहाँ जहाँ नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स थी। जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है कभी भी नहीं आप सुनते कि गवर्नर में और चीफ मिनिस्टर में कोई टकरार है। यहाँ नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स है, वहीं पर आप देखते हो कि गवर्नर is behaving as if he is the ruler and not the elected government। तो ये इस सारी सिचुएशन में हमारे फेडरल ढांचे के ऊपर बहुत बुरा असर डाला गया है और उस फेडरलिज्म को और भी खत्म करने के लिए रास्ते ये निकाल रहे हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, अब राष्ट्रपति जी हैं मुर्मू जी, तो मुझे तो कुछ कहना नहीं चाहिए उनकी शान में, लेकिन उन्होंने जो दखल किया, सारे प्रश्न जो है सुप्रीम कोर्ट से पूछे, तो हमको नहीं लगा कि मुर्मू जी ने उसको दाखिल किया, हमको लगा कि गवर्नमेंट के behest पे उन्होंने दाखिल किया। मैं गुस्ताखी नहीं कर रही हूँ, जो मुझे लगा मैं कह रही हूँ और उसके ऊपर आप बहस चल रही है, वो सीधे सीधे फेडरलिज्म के ऊपर हमले का प्रश्न है जो गवर्नर्स का रोल है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ये कहती आई है कि गवर्नर की जरूरत क्या है इस देश के अंदर। यू डोंट नीड गवर्नर्स, यू हैव इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ओवर देयर, और इलेक्टेड गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी तो आपके पास कानून में बहुत कुछ है उसको बर्खास्त करने के लिए। जरूरी नहीं गवर्नर की रिकमेंडेशन से ही आप किसी गवर्नमेंट को बर्खास्त करेंगे, देयर आर अदर वेज आल्सो। तो गवर्नर की जरूरत ही क्या है। तो फेडरलिज्म के ऊपर बहुत बड़ा हमला है और इसके साथ साथ हमको ये भी लगता है कि ये SIR का इशू बिहार के अंदर उठा के लेके आए उस सारी चीज़ को उभारने के लिए। शायद इनकी नज़र में ये भी था कि वक्फ बोर्ड पे ये कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे और बिहार के इलेक्शन थे और उसी पीरियड में पहलगाम हुआ। हमारा केंद्र की सरकार के ऊपर इल्ज़ाम है, आज तक उन्होंने नहीं बताया कि पुलवामा के दोषी कौन थे और पहलगाम के दोषी बताए नहीं। जो 5 फोटोएं दिखाई थी उसी को बाद में कह दिया था कि ये नहीं है और उसके बाद जिस दिन डिस्कशन होनी थी पार्लियामेंट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर पे, उस दिन अचानक इनको 2 दिखते हैं जो क्लेम किया होम मिनिस्टर ने कि 2 टेररिस्ट हमने मार दिए। तो उसी दिन क्यों मारे हैं? वर दे रियली टेररिस्ट, वर दे इन्वॉल्व, वर दे नॉट इन्वॉल्व, वी डोंट नो द ट्रुथ। तो पहलगाम का भी सच नहीं मालूम देश को।